नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी है, जिसके बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की सोच अपराधियों को बचाने वाली थी, न कि पीड़िता को न्याय दिलाने की। गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह पहली घटना नहीं है जहां दोषियों को बचाने की कोशिश की गई, बल्कि पहले भी सरकार ने पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय अपराधियों को बचाया है। इस समाज के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार कानून के मुताबिक चले। प्रियंका गांधी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर बड़ा पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि बिल्किस बानो ने अपने दम पर न्याय की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। भाजपा सरकार दुष्कर्मियों की मदद कर रही थी। ओवैसी ने कहा, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि भाजपा पीड़ित का साथ देने के बजाय हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रही जिन्होंने जघन्य अपराध किया। वहीं गुजरात सरकार उसे सुरक्षा नहीं दे सकी और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले और उसके बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। सभी दुष्कर्मियों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा से संबंधित हो, और उन्हें कोई रिहाई नहीं दी जानी चाहिए। वामपंथी पार्टी CPIM की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कम से कम ये फैसला न्याय की कुछ उम्मीद जगाता है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की क्षमताओं पर जो टिप्पणी की, ये गुजरात सरकार ही थी जिसने दस्तावेज स्वीकार किए थे। कोर्ट ने इसे फर्जी माना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। Just I'm saying there is the two types of the petitions to be filed while the Bilkis बानो। इसमें दो तरह के पिटीशन फाइल थी। एक पिटीशन ये कहती है कि क्या बिल्किस बानो ये बोला था कि ये जितने 11 एक्यूज्ड बाहर किए गए हैं उनको तत्काल क्यों रिहा किया गया है, किस जुडिक्शन के अंदर में किया, क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में यह जुडिक्शन पाया जाता है या नहीं पाया। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द केस यह था कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको रिहा किया है और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के इनके अंदर में आता या नहीं आता। तो दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय स्पष्ट कर दिया है कि पहली बात तो गुजरात हाई कोर्ट पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जो गुजरात है उसके अंदर जुडिक्शंस में ये चीजें आती नहीं है। दूसरा, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिल्किस बानो का मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 50 लाख रुपए का जुर्माना भी इनको स्टेट गवर्नमेंट को लगाया था कि इनको रेफर दिया जाए, वो भी अलाउ किया। उसके साथ में जो 11 एक्यूज्ड जिनको लेकर के बीजेपी और स्टेट गवर्नमेंट पूरे भारत देश में उनको बड़ा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जिस तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस तरह से करंट रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी कई तरह के जो बड़े बड़े गैंग रेपिस्ट हैं उनको किस तरह से शरण देती है, संरक्षण देती है, स्पेशल उसमें बिल लाती है, स्पेशल उनका प्रोटेक्शन कर रही है। उसको देकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज यह दिखा दिया है कि भारत देश में महिलाओं को लेकर के भारत देश में शासन कानून नामक कोई व्यवस्था है और जिसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी खंडपीठ करती है और दिख के आज दिखाया है उन्होंने। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस निर्णय से देश की तमाम उन माताओं, बहनों, बेटियों को ताकत मिलेगी जो ऐसे जघन्य अपराध कारित करने वाले दोषियों के खिलाफ में लड़ती हैं। न्यायपालिका का भरोसा मजबूत होगा और ये उस सोच को करारा झटका है जो ऐसे जघन्य अपराध कारित करने वाले दुष्कर्मियों को प्रति सहानुभूति रख के उन्हें रिहा कर देते हैं।
Just yeah, I'm saying there is the two types of the petitions to be filed while the बिल्किस बानो। इसमें दो तरह के पिटिशन फाइल थी। एक पिटिशन ये कहती है कि क्या बिल्किस बानो ये बोला था कि ये जितने 11 एक्यूज्ड बाहर किए गए हैं उनको तत्काल क्यों रिहा किया गया है, किस जुडिक्शन के अंदर में किया, क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में यह जुडिक्शन पाया जाता है या नहीं पाया। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड पार्ट ऑफ द केस यह था कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको रिहा किया है और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के इनके अंदर में आता या नहीं आता है। तो दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय स्पष्ट कर दिया है कि पहली बात तो गुजरात हाई कोर्ट पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जो गुजरात है उसके अंदर जुडिक्शंस में ये चीजें आती नहीं है। दूसरा उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिल्कुल चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव रजावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गगन शर्मा जी। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त राम पांडे जी। राम जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी। राम पांडे जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पर एक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है उसके बाद लगातार आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में सरकार को घेरना भी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया है और यहां पर दिखाई भी दे रहा है सामने, क्योंकि संगीन अपराधी हैं और उनको इस तरह से सरकार अगर उनकी सजा माफ कर रही है, समय से पहले उनको रिहा कर रही है और इसको लेकर आप सुप्रीम फैसला आज सामने आ गया है। जी देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ रहा है। सरकार लगातार गलतियां कर रही है। ये पहला केस नहीं है। जैसे हम ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगे थे, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सर्वमान्य है, संसद के उद्घाटन में भी वो सबसे आगे थे और प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय नेता हैं सांसद ब्रजभूषण सिंह। तो उन पर साक्षी मलिक हैं, दिनेश फोगाट हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ओलंपिक पदक भी जीत चुके हैं, कॉमनवेल्थ पदक भी जीत चुकी हैं और महिला शक्ति है, नारी शक्ति, माता बहन के रूप में जिनको पूजा जाता है। तो जब उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के अगेंस्ट में दिल्ली पुलिस में एफआईआर की, हरियाणा में एफआईआर की, तो एफआईआर तक नहीं लिखी गई। जो महिलाओं के सम्मान की जो प्रतीक महिलाएं हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जिनका पूरा दुनिया सम्मान करती है, जीत कर जब वो आई थी तो प्रधानमंत्री ने भी चाय नाश्ते पर बुलाया था उनको, लेकिन दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से उनकी एफआईआर नहीं लगती है। वो बेचारी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजभूषण सिंह के विरोध में एफआईआर लिखी जाती है। उसके बाद भी कोई जांच वांच कुछ नहीं, न सांसद ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, खुलेआम वो इस तरह से घूम रहे हैं। दूसरा केस ये हो गया, भाई जब बलात्कार के अंदर जेल के अंदर है तो बलात्कारियों को क्यों छोड़ रहे हैं? और बलात्कारियों को छोड़ा गया था तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो सांसद मंत्री रह चुके हैं वो जेल पर इन बलात्कारियों को छुड़वाने के लिए वहां पहुंचे थे और माला डालकर उनका स्वागत किया था गाजे बाजे के साथ। मतलब माता बहनों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, उनका आप फूलमालाओं के साथ स्वागत करेंगे? देश ने निर्भया कांड देखा है और जो बलात्कारी थे जब तक उनको फांसी की सजा नहीं हो गई थी, देश के लोग डटे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट को हर बार इंटरफियर करना पड़ता है। उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में गिरी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ये सरकार गलत गिरी और उद्धव ठाकरे यदि इस्तीफा नहीं देते तो आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते। और यही केस मध्य प्रदेश में था, कमलनाथ जी इस्तीफा नहीं देते तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बने रहते 2020 में भी। तो सुप्रीम कोर्ट कितने डिसीजन दे, सरकार गलती पर गलती करती है, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाती रहती है। भ्रष्टाचार का तो पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी में लगा है, बार बार अदानी का क्या नाम लिया जाए। आज संसद में यदि भ्रष्टाचार और बलात्कार और आतंकवादियों पर सवाल पूछा जाता है तो 140 लोगों को, ठीक है, बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया है। हमारे साथ गगन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। गगन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी भागीर जी, मैं आपको सुन रहा हूँ बहुत अच्छे जी। गगन जी, जिस तरह से कुछ टेक्निकल पॉइंट में आपसे जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार को किस तरह का अधिकार होता है, क्या संगीन मामलों में भी वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं और उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, और यहां पर क्या वो टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसकी वजह से यहां पर गुजरात सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है और कहा है कि गुजरात सरकार को इस तरह के पावर थे नहीं। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट आपसे जानना चाहूंगा। भागीरथ जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए।
और मेरी जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगी वो ये स्टेटमेंट रहेगी जो कानून के तहत रहती है, बिल्कुल। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रो और नेगेटिव नहीं रहने वाली। क्योंकि जब आप मुझे एज ए एडवोकेट अपने पैनल पे बुलाते हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको कानून के तहत वो सब बातों पे ध्यान दूं जो शायद किसी का मुद्दा ना बने। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि सेक्शन 432 सीआरपीसी का ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर वो किसी अपराधी को क्षमा करना चाहती है तो वो कर सकती है, राइट। और ये जो पावर मिली है ये संविधान के तहत ही किसी राज्य सरकार को मिली है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे अभी मैं उनका नाम नहीं जानता क्योंकि कुछ आवाज नहीं आ रही थी, ऐसे लिस्ट बताई है कि सरकार कहाँ का कमजोर पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम करे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अधिवक्ता जो होता है वो ब्रिज का काम करता है सरकार और नागरिकों के बीच में। जहां पे ये गैप्स आ जाते हैं वहां पे हम लोगों का काम शुरू होता है कि लोगों को न्याय दिलाया जाए। और एक बात हमेशा सुनिश्चित है कि एक पक्ष निराश होगा ही होगा। अगर यहाँ पे हम सरकार की कमियों की बात कर रहे हैं तो सरकार की अचीवमेंट्स भी हैं। ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, सरकार ने उसको हटाया और तब विपक्षी दलों ने इसके अगेंस्ट रिट लगाई। तो उस समय मैं विपक्षी दलों को गलत नहीं कह सकता, ना मैं उस समय सरकार की तारीफ कर सकता हूँ। तो हर किसी को अपना अपना काम करना है। राज्य सरकार ने, क्योंकि कानून जो है लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार को इसका अधिकार था ही नहीं। एक सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। कानून जो है ना वो प्रतिशोध लेने का कोई तरीका नहीं है। कानून का प्रोविजन है कि जो जिसने दंड किए उसको उसकी अपराध की सजा मिले और उसको सुधरने का मौका भी दिया जाए। तो जो गुजरात सरकार ने इनको माफीनामा दिया था वो अपनी 432 की पावर का यूज करते हुए, सेक्शन 432 ने जो उनको दी थी वो प्रयोग किया और उसके तहत उनको सुधरने का मौका देने के लिए उनको माफीनामा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बड़ी क्लियर बात कर दी कि इस पूरे मामले के अंदर चूक हुई है, क्योंकि जब ये सारा तहकीकात सीबीआई ने की थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब हम तहकीकात करते हैं तो सेक्शन 435 के तहत सीआरपीसी के उसको केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, जो वहां पे चूक हुई। दूसरा नंबर, गुजरात सरकार के पास ये पावर नहीं थी कि वो उसको क्षमा कर पाते, क्योंकि सारा का सारा केस ही बॉम्बे के अंदर चला था। तो ये कमियां पेशियां पाई गई और यही मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट का काम है ब्रिजेस का काम करना, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाना। बिल्कुल। तो कानून में कोई गलत या कोई सही नहीं होता। आपने जिस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट किया और जितनी सच्चाई से पेश किया उसके हक में फैसला हो गया और वही एक नया कानून बन गया। ठीक है गौरव रजावा जी, आपने सुना ही होगा जिस तरह से गगन शर्मा जी भी बता रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ क्लियर कर दिया है कि गुजरात सरकार को इसका अधिकार था ही नहीं। मुझे लगता है सरकार को तो कम से कम इतना नॉलेज होता होगा, इतना ज्ञान होता होगा कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो हमारे अधिकार में है कि नहीं, क्योंकि सरकार के पास बड़े बड़े कानूनविद होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कई जानकारों से, कई कानून के जानकारों से चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है। फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जब गुजरात सरकार को यह अधिकार था ही नहीं तो फिर इतने संगीन अपराधियों को उनकी सजा माफ कैसी कर दी गई? गौरव जी, न्याय संगत कार्रवाई ये न्यायालय का अपना विवेक अधिकार है, न्यायालय का अधिकार है। न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करना ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो होगा। लेकिन देखिए, यहाँ बानो केस की सवाल है, पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ। सरकार ने जो दोषियों के खिलाफ सरकार को टीकरा फोड़ा जा रहा है, भाई कन्वेंशन आपका था, उनके भी वकीलों का था। उधर से जो भी दलील दी गई, एक बताइए, न्यायपूर्ण संगत कार्रवाई में हाईकोर्ट किसी निर्णय को देता है और सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देता है, तो क्या हाईकोर्ट कटघरे में खड़ा हो गया? ये तो विषय नहीं होता। और दूसरा, जहां आप कह रहे हैं कि महिलाओं की बात, तो देखिए नारी वंदन अधिनियम यही सरकार लाई और जिनकी ये बात कर रहे हैं आज, इनके 28 गठबंधन में जो शामिल है, जिनके तथाकथित पूर्व नेतागण, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, दिवंगत आत्मा है, और वो ये कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं, तब क्या इनके मुंह पे ताला हो जाता था? नहीं, लेकिन आपने उनके ऊपर भी सवाल, गौरव जी आपने उनके ऊपर भी सवाल उठाया ना, आप उन्हीं के बयान को भी कोट कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसे अपराधी, ऐसे 11 गंभीर अपराधी जो एक बलात्कार के केस में सजा काट रहे हैं, जो हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं, आप उनकी सजा को माफ कैसे कर सकते हैं? सवाल तो यहाँ पर भी उठ रहा है और विपक्ष का एक गंभीर सवाल है। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतना सा कह रहा हूँ, बात सजा माफी की, उस ट्रायल की, वो न्याय संगत कार्रवाई न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है, ठीक है ना। जहाँ सरकार की भूमिका की आप बात करें तो गुजरात दंगों को ये लोग भूल गए हैं क्या? क्या क्रिया हुई थी, उसके बाद ये घटना हुई थी, क्या हुआ था, वहां तक गए थे क्या? उस बात को सोचा था क्या? यार आज इन विषयों को लेकर
ये जो मेरे फाजिल दोस्त और दूसरी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी, मैं आपसे कह रहा हूं, एक गलत को आप सही कैसे ठहरा सकते हैं दूसरे मैं सही गलत को कहा। कंपेयर करके? जो आप गलत मैंने है वो बात- गलत है, दोनों तरफ से गलत होगा। आप अरे एक भाई गलत साहब, को सही मैं- नहीं ठहरा सकते कि दूसरी तरफ भी ये- गलत हुआ है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम्म। पहले सुनिए मेरी बात भागीरथ जी। मैं देखिए, मैं हर मानवीय संवेदना के साथ हूँ। किसी व्यक्ति के साथ गलत है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हर पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन आप समझिए, जहाँ घटना हुई उस घटना के एवज में जो भी चीजें रही, उनके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो सबको का स्वागत करा जाएगा। और दूसरा, निर्णय की बात रही तो नीचे सेशन होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, निर्णय हर एक को पलटता है। लेकिन किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, किसी पर गलत आरोप लगाना, गलत तथ्यों को पेश करना, बातों को तोड़ मड़ोड़ के प्रोसेस करना, ये विपक्ष का काम है। और पूर्णतः विपक्ष इसी काम में लगा है, वो देश की उन्नति में बिल्कुल भागीदार नहीं है। अब आप किसी अपराधियों को आप सजा माफ करते हैं, फिर आप उसको देश की उन्नति से जोड़ते हैं। राम पांडे जी, देश की उन्नति नहीं, से इसको देखिए, जोड़कर देखा जाता है, विपक्ष पर आरोप नहीं, लगा मैं रहे हैं देश की वापस से। उन्नति- आप मेरी बात को गलत पर्याय मत नहीं, आप निकालिए, खुद ही मैं बोल क्या रहे हैं, कह रहा हूं? आप जो बोल रहे हैं उसको नहीं, मैंने नहीं, कोट किया मैंने है। विपक्ष यहाँ पे का बात बोला। एक चल रही है कि नहीं, 11 मैंने संगीन विपक्ष अपराधियों के के लिए आपने बोला। सजा माफ विपक्ष की, कभी- सुप्रीम कोर्ट विपक्ष फैसला कभी यहाँ पर देश की दे देता उन्नति है, में साथ और नहीं आप फिर देता। कह रहे हैं कि विपक्ष विपक्ष- देश की प्रगति में बाधा दे रहा है। इसको कहां से आप कोट कर रहे हैं? क्या अरे बीजेपी सर, पार्टियों की या मैं बीजेपी कह रहा हूं, नेताओं की ये न्यायपालिका- आदत हो गई हर चीज को कहीं दूसरी तरफ जोड़ दे रहा? नहीं, जोड़ा कहाँ है, आप समझिए भागीरथ जी। मैं एक बात सुनिए, न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया ना, मैं इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन अगर ये फैसला गुजरात सरकार लेती नहीं तो मुझे लगता है शायद आज ये नौबत आती भी नहीं। राम पांडे जी, अगर ये फैसला गुजरात सरकार लेती नहीं तो आज ये नौबत आती नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला नहीं सुनाना पड़ता और सख्त टिप्पणी भी नहीं करनी पड़ती। देखिए, ये गुजरात का मॉडल है। ये इसी मॉडल पर तो चुनाव लड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, इस पर चुनाव लड़ा गया था। अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी सरकार है। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने बनवाई थी वो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। उसमें आईआईटी की क्लासेस भी लगती हैं। तो एक आईआईटी की लड़की के साथ दो लड़कों ने बलात्कार किया, दोनों लड़के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। और बलात्कार करने के बाद वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आते हैं। अभी मध्य प्रदेश में वो 2 महीने चुनाव प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चुनाव प्रचार करते हैं। 2 महीने बाद उनको पकड़ा जाता है। कब पकड़ा जाता है? जब आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सारे छात्र सड़क पर उतर आते हैं, आंदोलन करते हैं, तब जाकर उन दोनों को पकड़ा गया। ये लेटेस्ट सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारी होते हैं और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट का मैं आपको उदाहरण दे ही चुका हूं। इन बलात्कारियों को वहां स्वागत सम्मान के साथ वहां छोड़ा गया। कुलदीप सेंगर का, ये मानते ही नहीं थे कुलदीप सेंगर बलात्कारी है, उसके समर्थन में, कुलदीप सेंगर के समर्थन में रैलियां निकाली, कुलदीप सेंगर के समर्थन में इन्होंने मोमबत्तियां जलाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कुलदीप सेंगर बलात्कारी है, तब इनका मुंह जाकर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद, वो बलात्कार के आरोप में जेल गए, ये मानने को तैयार ही नहीं थे। पूरे देश में चिन्मयानंद के समर्थन में ये आंदोलन कर रहे थे। मामला कोर्ट में गया, चिन्मयानंद को बलात्कारी माना, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारी माना, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, तब कहीं भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का ना हो। तो सारे बलात्कारी क्या कर रहे हैं देश के? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि बलात्कार करना है, दुष्कर्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यदि ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, मुझे लगता है तो बहुत हमें बहुत फांसी बहुत भी हो गंभीर सकती है। स्टेटमेंट दे रहे हैं। समय मेरे पास कम है, माफी चाहूंगा। एक लास्ट स्टेटमेंट, एक लास्ट थोड़ा सा मैं प्रतिक्रिया लेनी चाहूंगा। गंगन शर्मा जी, अब इस पूरे केस में कानूनी तौर पर आगे क्या हो सकता है, संक्षेप में प्लीज मुझे बताइएगा। मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी अपने मित्र की बात सुन रहा था जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने भी रेपिस्ट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नेशनल चैनल पे किसी नहीं, पार्टी इसलिए के मैंने लिए उनको बोला कि एक बहुत गंभीर आपने स्टेटमेंट दिया। जी। समय का नहीं तो मैं दूसरा गौरव जी से नंबर, मैं इसका मैं एक बयान भी बात लेता, मैं इस पर रखूंगा। प्रतिक्रिया भी लेता। भागीरथ जी, एक छोटी सी बात बोलूंगा कि किसी भी पार्टी के अंदर कई हजार लोग होते हैं, अपनी अपनी मानसिकता के साथ होते हैं।
जो रेपिस्ट है ना, उनकी कोई मानसिकता किसी पार्टी से जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई है, वो शेल्टर लेने नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इससे मैं भी सहमत हूं कि किसी पूरे एक पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं वो हर जगह मिलते हैं। समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, गौरव रजावत जी, गगन शर्मा जी और राम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सख्त फैसला आया है। यहां पर राज्य सरकार को भी सीखना होगा, मुझे लगता है सिर्फ गुजरात सरकारों को भी नहीं, अगर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है तो उनको देखना होगा कि ये वाकई उनके अधिकार में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जब इस तरह के बड़े मामले सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल भी उठते हैं और जनता में राज्य सरकारों को लेकर एक अविश्वास भी पैदा होता है। इसलिए राज्य सरकार अगर किसी तरह का बड़ा फैसला लेती है, खासकर कुछ संगीन अपराधियों को उनकी सजा माफ करती है, तो उसके पहले सरकारों को बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके इस तरह का फैसला लेना चाहिए, नहीं तो फिर सुप्रीम फैसला होता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।